शिवा, मुझे खबर मिली है कि तुमने मुझे बुलवाया है, शायद कोई इच्छा बताने के लिए। अगर तुम अपनी अंतिम इच्छा अपने परिजन से नहीं, अपने परिवार से नहीं, मुझसे ही बताना चाहते हो तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा, अवश्य पूरी करूंगा। लेकिन एक विनती है तुमसे, एक रिक्वेस्ट है मेरी। एक इच्छा नहीं जाहिर करना, उसे नहीं पूरी कर पाऊंगा। जीवन दान नहीं मांगना, जीवन दान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कानून ने तुझे फांसी का हुक्म सुना दिया है। सुनो, और आखिरी इच्छा बतलावो और बुला थाम आया। आखिरी इच्छा बतलावो और बुलाया था हूं, क्या खाने या पीने की इच्छा और मंगा दूं सच बताया। यदि कुछ खाने पीने की इच्छा है तो निसंकोच बताओ, उसे मंगवा दूंगा। और अगर किसी से मिलना चाहते हो तो बहन भाई और पिता माता या पत्नी से तुम्हें मिलना। बहन भाई पिता माता, तो बहन भाई पिता माता या पत्नी से तुम्हें मिलना। और बुला लूं फांसी से पहले, बुला लूं फांसी से पहले, यह कौन अपना निभाया। बोलो शिवा, अगर कुछ खाना पीना चाहते हो तो मंगवा दूंगा उसे, और अगर किसी से मिलना चाहते हो तो वादा करता हूं कि तुम्हारी मौत से पहले तुमसे मिला दूंगा उसे। सब मिल कर खा कर पी करके नहीं कुछ मिलना जज साहब। मुझे तो जग से जाना है, साथ क्या जाए जग साहब। मुझे तो फिर क्यों बुलाए हो मुझे? अगर कुछ खाना पीना नहीं है, मिलना नहीं है, तो फिर क्यों बुलाए हो? अब से कुछ घंटे बाद फांसी से मौत मेरी हो जाएगी। खबर ये मेरे घर जा कर के आप पहुंचाए जग। सॉरी शिवा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। हमारे देश के कुछ कानून हैं जिसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। तुम्हारे मौत की खबर तुम्हारे घर जरूर पहुंचेगी, लेकिन मेरे द्वारा नहीं, जैसा हमारे देश का कानून है उस हिसाब से। और तुम्हारे मरने की खबर और डाक द्वारा पहुंचाई जाएगी। और डाक द्वारा पहुंचाई जाएगी।
लाश का पोस्टमार्टम हो जाने पर तुम्हारी लाश भी भेजी जाएगी। यही हमारे देश का कानून है शिवा। जब किसी की फांसी होती है तो उसकी मौत की खबर उसके घर जरूर पहुंचती है, लेकिन डाक द्वारा पहुंचाई जाती है। जज साहब, ये तो आपका कानून कहता है, लेकिन जो मेरी आखिरी इच्छा है उसका क्या होगा जज साहब? क्या होगा उसका? आखिरी इच्छा है मेरी, आप मेरे घर जाएंगे जेल में। जज साहब, इसी जेल में हो दफन मेरा, मेरे घर जा बताएंगे जेल में। शिवा, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। तुम्हारे मौत की खबर तुम्हारे घर पहुंचना जरूरी है, वो डाक द्वारा पहुंचे या मेरे जाने से मेरे द्वारा, क्या फर्क पड़ता है? खबर ही तो पहुंचना है। और फिर तुम ये भी कह रहे हो कि तुम्हारी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में करवा दिया जाए, तुम्हारी डेड बॉडी तुम्हारे परिजनों को ना सौंपी जाए। ऐसा क्यों चाह रहे हो तुम? कम से कम तुम्हारी डेड बॉडी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, तुम्हारे गांव वाले, पड़ोस वाले, तुम्हारे माता पिता जो भी तुम्हारे होंगे वो तुम्हें अंतिम बार देख लेंगे और तुम्हारा अंतिम दाह संस्कार करवा देंगे। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाह रहे हो? जज साहब, आपके सामने हाथ जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, कसमें खाता रहा, लेकिन आपने मेरा यकीन नहीं किया। जज साहब, आपको इसलिए भेज रहा हूं साहब कि जब आप मेरे घर मेरे मरने की खबर लेकर जाएंगे तो आप वहां देखेंगे जज साहब, मेरे लौटने का इंतजार मेरे घर में कौन कौन कर रहा है। अरे एक मैं तो अपने घर का सहारा हूं, मेरा बूढ़ा बाप, मेरी पत्नी, एक अंधी बहन है, छोटा सा मुन्ना। साहब, जब आप मेरे मरने की खबर लेकर जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा साहब, आपको सीखने को यह मिलेगा जज साहब कि आपने इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ का खून। सॉरी शिवा, तुम कुछ भी सोच सकते हो, हम तुम्हारी सोच तो नहीं बदल सकते हैं। तुम्हें अधिकार है कुछ भी सोच लो, लेकिन मैंने वही किया है जो एक जज का फर्ज होता है। अदालत से तुम्हें 2 बार अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर दिया गया, लेकिन तुम कोई एक भी सबूत अदालत के सामने नहीं पेश कर पाए जिससे हम तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकते। अब तुम ये सोच रहे हो कि हमने इंसाफ नहीं किया, इंसाफ का खून किया है, तो तुम्हारी अपनी सोच है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। रही बात यह कि हमने वही किया है जो एक जज को करना चाहिए, और काश मेरी जगह पर कोई दूसरा जज होता तो वो भी यही फैसला करता, क्योंकि तुम जानते हो कि एक जज सबूत और गवाहों का मोहताज होता है, और बिला सबूत बिला गवाह वो कुछ नहीं कर सकता। खैर, हमने तुमसे वादा किया है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा तो करूंगा। जाऊंगा मैं तुम्हारे मौत की खबर लेकर तुम्हारे घर, तुम्हारे परिजनों तक। इतिहास के पन्ने में यह भी लिखा जाएगा कि एक जज जिसने खुद फांसी का हुक्म सुनाया है,
वही मुलजिम की मौत की खबर लेकर उसके घर गया है। लेकिन तुमसे एक विनती है मेरी, हमने तुम्हें मुलजिम के शक्ल में देखा है और जानता हूं कि तुम एक पेशेवर कातिल हो। तुम्हारा नाम शिवा है, लेकिन तुम्हारे घर का एड्रेस पता मैं नहीं जानता हूं, किसके बेटे हो, कहां रहते हो। इसलिए एक कागज पर अपना एड्रेस लिखकर दो मुझे। हवलदार, मुलजिम को एक कागज और कलम दो, हाथ की हथकड़ी खोल दो। शिवा सनाप राम प्रसाद, मकान नंबर 151, गांव वृंदावन, पोस्ट बरसाना, जिला मथुरा। थैंक यू। हवलदार, मुलजिम को ले जाओ और इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह को मेरे पास भेज दो। साहब, जाने से पहले एक विनती करना चाहता हूँ, जब मेरी फांसी हो जाए तो मेरी लाश मेरे परिवार वालों तक मत भेजना साहब। यही तो मैं जानना चाहता था तुमसे कि क्यों चाहते हो ऐसा कि तुम्हारी डेड बॉडी तुम्हारे घर में पहुंचाई जाए। तो साहब, मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि मेरी लाश का बोझ मेरे परिवार वाले उठा नहीं पाएंगे साहब, तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। सर, मुझे क्या किया है? सुखदेव सिंह जी सर। मुलजिम ने दो इच्छा जाहिर किया है। पहली इच्छा कि जब उसकी फांसी हो जाए तो उसकी मौत की खबर उसके घर वालों तक मैं जाकर पहुंचाऊं। जी सर। और दूसरी इच्छा जाहिर किया है कि जब उसकी फांसी हो जाए, पोस्टमार्टम हो जाए, सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए, तो उसकी डेड बॉडी उसके परिजनों को ना सौंपी जाए, बल्कि जेल में ही उसकी लाश का अंतिम दाह संस्कार करवा दिया जाए। इसलिए जेलर साहब से कह देना कि जज साहब ने कहा है कि मुलजिम की अंतिम इच्छा यही है कि उसकी फांसी के बाद उसकी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में करवा दें। बहुत अच्छी बात है। और जेल के उत्तर तरफ जो काफी जमीन खाली पड़ी है, जब उसकी फांसी हो जाए, सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए, तो उसी मैदान में इसका अंतिम दाह संस्कार करवा देंगे। और मैं शिवा के दिए गए एड्रेस के मुताबिक शिवा के गांव जा रहा हूं उसकी मौत की खबर पहुंचाने, क्योंकि मैं कल पहुंचूंगा और तब तक शिवा की फांसी हो चुकी होगी। बहुत अच्छी बात सर। चलता हूं मैं। ओके। दुनिया वालों, आज मैं जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से विनती है कि ऊपर वाले से दुआ करना कि मेरे परिवार वालों को कुछ ना हो, कुछ ना हो। मैं दादा और तेरा भैया तुझसे दिया हुआ वादा पूरा न कर सका, तेरी आंखों का इलाज न करा सका। मेरी बहन, अपने इस बदनसीब भाई को माफ कर देना बहन, माफ कर देना। और ये नतीजा क्या निकलता है मेरे बिगड़े मुकद्दर का नतीजा
जल्लाद बुलाया जाए। जल्लाद।